पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं लखनऊ में रहती हूँ और लखनऊ फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। यहाँ के कबाब, पराठे, बिरयानी, सच बता रही हूँ, ऐसा स्ट्रीट फूड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ये स्ट्रीट फूड केवल नॉन वेजिटेरियन ही नहीं है, यकीन मानिए वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड की भी यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है, जैसे कि चाट है या कबाब पराठे। हाँ, कबाब पराठे भी वेजिटेरियन मिलते हैं। तो भाई चलिए, आज लखनऊ का ये फेमस स्ट्रीट फूड कबाब पराठा इतना डिलीशियस कैसे बनता है, यही सीक्रेट आपको भी सिखाती हूँ। तो आज सबसे पहले तो आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कैसे इन कबाब्स को बनाना है, कैसे इसमें वो परफेक्ट टेस्ट लाना है। फिर इसके बाद जो हमारे पराठे हैं उनका परफेक्ट डो कैसे गूंदा जाता है, जिसकी वजह से वो इतने सॉफ्ट भी बनते हैं और साथ में च्यूवी भी बनते हैं, ये सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ साथ वो उल्टे तवे के पराठों का जो सीक्रेट है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वैसे आपके शहर का कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे फेमस है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगर उसकी रेसिपी मैंने अभी तक शेयर नहीं की है तो वो भी कर सकूं। फिर चलिए हम शुरू करते हैं। ये वेज शामी कबाब जो बनते हैं पराठे के लिए, वो बनते हैं एक तो ये काले चने के साथ। और ये काले चने कौन से लेने हैं, आपको देसी काले चने लेने हैं, जिसका ये छोटा साइज होता है। वो जो बड़े वाले फार्मी चने होते हैं ना, वो नहीं चाहिए। अब इस काले चने को अच्छे से वॉश करके सोक करके हम रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट, ताकि ये फूल जाए। और ये काम मैंने ऑलरेडी करके रख लिया है। देखिए, हूं ना मैं स्मार्ट। तो डिलीशियस होने के साथ साथ काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होते हैं ये काले चने। अब इसमें एक बेसिक इंग्रेडिएंट मैं और मिलाऊंगी, और वो है ये सोया चंक्स। तो 250 ग्राम लिए थे मैंने काले चने, और उसके साथ 1 कप लिया है मैंने ये सोया चंक्स। अब इन सोया चंक्स को थोड़े वार्म वाटर में सोक करके मैं रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो जब तक ये सोया ग्रैन्यूल्स भी सोक होते हैं, तब तक हम अनियन फाइन चॉप करके रख लेते हैं टू ऐड टू आवर कबाब। ऐसे ही ये 2 इंच का जिंजर का टुकड़ा है, इसको मैं सिर्फ स्लाइसेस में कट कर लूंगी। अब ये सोक्ड सोया ग्रैन्यूल्स का पानी निकाल दूंगी, इन्हें एक बार ठंडे पानी से फिर से रिफ्रेश कर दूंगी। ऐसे ही ये चना जो सोक करके मैंने रखा हुआ है, इसका पानी भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। डन। अब अपने कबाब का जो पेस्ट है ना, उसको बॉईल करने के लिए चढ़ाते हैं। इस प्रेशर कुकर में ले लेंगे ये सोक किए हुए चने, और इसी के साथ साथ ये सोया ग्रैन्यूल्स भी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज, अदरक और 10 से 12 कली लहसुन की भी। इसी के साथ इसमें कुछ खड़े गरम मसाले भी जाएंगे, जो आप नोट कर लीजिए। उनके सबके डिटेल्स नीचे कैप्शन में लिखे हुए हैं रेसिपी के साथ, आप चाहें तो वहां से भी चेक कर सकते हैं। 5 लौंग, 2 तेज पत्ता, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 2.5 कप पानी। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नमक स्वाद अनुसार का क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा बिना कुक किए कि जितना नमक हमने इसमें डाला है वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो बस उसके लिए भी है, नोट कर लीजिए आज की टिप, जो ये कहती है कि नमक को पानी में अच्छे से घोल देने के बाद ना, आप इस पानी को टेस्ट कर लीजिए। पानी आपको हल्का सा नमकीन तेज लगना चाहिए, क्योंकि देन इट विल बैलेंस आउट एवरीथिंग दैट वी हैव पुट इन द पॉट। और यकीन मानिए ये टिप आप ट्राई कर सकते हैं दाल के लिए, छोले के लिए, यहाँ तक कि बिरयानी राइस के लिए भी। जैसे मैंने आपको बताया था, पराठे का डो भी थोड़ा स्पेशल तरीके से गूंदा जाता है, ताकि वो आपको क्रिस्प बढ़िया वाले पराठे मिले। तो तकरीबन 2 कप में ले रही हूँ यहाँ पर मैदा, और इस मैदे में मैं मिलाऊंगी आधा चम्मच नमक। पहले इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैदे में। अब इसमें बनाइए एक वेल। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप दूध, और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी,
पहले चीनी और दूध को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो ऑफ कोर्स पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से चीनी को दूध में घोलना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब ये चीनी दूध में घुल जाएगी ना, धीरे धीरे करके इसमें हम ये सारा मैदा मिलाएंगे और एज रिक्वायर्ड इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंद लेंगे। वंस द डो कम्स टुगेदर, इस डो को परात से हटाते हैं और अपने सरफेस को पहले थोड़ा सा सूखा मैदे से हम डस्ट कर लेंगे और इसके बाद अब अपने डो को हम नीड करेंगे एक स्पेशल तरीके से। कैसे? ये देखिए, डो को लीजिए आप स्लैब पर और अब इसे हम स्ट्रेच करके ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ऐसा करने से इस डो में अच्छी इलास्टिसिटी आएगी, हमारा डो जो है बहुत लचीला बन जाएगा। ऐसा हमें तब तक कर लेना है जब तक कि हमारा डो फटना नहीं बंद हो जाता। 7 से 8 मिनट के लिए इस डो को मैंने नीड कर लिया है। तो देखिए ये डो कितना सॉफ्ट हो गया है। अगर मैं इसे प्रेस करूंगी तो इट विल स्प्रिंग बैक। इसी के साथ साथ ये काफ़ी लचीला भी हो गया है। सो इफ़ आई पुल इट आउट लाइक दिस, ये देखिए ये डो फटेगा नहीं। देख रहे हैं आप, इतना लचीला चाहिए हमको ये डो। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस डो में हम मिलाएंगे घी। और एक सीक्रेट आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो रेस्टोरेंट्स में ना, स्पेशली ये जो हमारे स्ट्रीट स्टाइल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या जो स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल नहीं होता है। वो इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट का, यानी कि वनस्पति घी का। क्यों? क्योंकि वनस्पति घी ज़्यादा क्रिस्पनेस देता है आपके पराठों को, इसलिए। डो को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करते हैं। अब लेते हैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून भर के घी और इस घी को कंबाइन करने के लिए ना हम डो को स्ट्रेच करेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। स्ट्रेच एंड फोल्ड। अब वंस अगेन इस डो को हम फिर से स्ट्रेच करेंगे। फिर से इसके ऊपर 1 चम्मच हम घी स्प्रेड करेंगे। इसे स्प्रेड करके फिर से इसे एक बार इसी तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करेंगे, यानी कि कुल 3 बार हम इसके अंदर घी मिलाएंगे। ऐसे करने से हमारे पराठे में अच्छी लेयर्स आएंगी और पराठा खस्ता बनेगा। अब सारे डो को कंबाइन कीजिए। इसे किसी बोल में अब मैं रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि इसका ग्लूटेन जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। 6 से 7 सीटी आ चुकी है, प्रेशर कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो चुका है और अब चेक कर लिया जाए कि हमारे चने उबले कि नहीं उबले। तो चने भी अच्छे से पक चुके हैं और आप नोटिस करेंगे ये पानी भी एकदम आधा हो चुका है, इसीलिए हमने नपा तुला 2.5 कप पानी इसमें ऐड किया था। अब इसे किसी बड़े से बोल में निकालिए और पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए और तब तक जो डो हमने बना करके रखा हुआ है उसे लाते हैं और 2 मिनट के लिए उसे फिर से नीड कर लेते हैं। अब ये डो अच्छे से लचीला हो चुका है। लीजिए, डो भी हो गया हमारा रेडी। अब वंस अगेन इसे हम थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। चने एकदम ठंडे हो चुके हैं तो इनको इस थोड़े से पानी के साथ ना हम पीस करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बाकी मसाले तो नहीं हटाएंगे। हाँ, ये तेज पत्ता जो है इसे निकाल कर आप जरूर डिस्कार्ड कर दीजिएगा। देखिए, मसाला पिस गया। अब सारा का सारा मसाला हम ऐसे ही पीस लेते हैं। तो मसाला रेडी। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स। आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लेमन जूस, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक भी। अब इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एट दिस स्टेज अगर आपको लगे कि आपका जो कबाब का बैटर है थोड़ा सा रनी है या गीला है तो घबराइएगा मत, इसे आधे घंटे हवा लग जाने दीजिएगा, ये अपने आप ड्राई आउट हो जाएगा। सारी तैयारी डन। चलिए अब एक तरफ तो चढ़ाते हैं एक तवा अपने कबाब सेकने के लिए और दूसरी तरफ एक उल्टी कढ़ाई टू मेक आवर पराठास।
डो के आप बड़े बड़े टेनिस साइज बॉल्स बनाइए और इसके बाद अपने सरफेस को करेंगे अच्छे से डस्ट और पराठे बेल लेंगे। तो कुछ इतना बड़ा सा पराठा मैंने यहाँ पर रोल आउट कर लिया है। अब क्योंकि हमने अपने डो को अच्छे से रेस्ट किया था ना, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप पराठा बेल रहे होंगे ना, तो आपका पराठा वापस श्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि अब इसमें अच्छे से ग्लूटेन जो डेवलप हो चुका है। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी जो है वो गर्म कर लिया है। तवे पे लेते हैं घी और यहाँ सबसे पहले तो कुछ कबाब्स को शेप करके मैं सेकने के लिए चढ़ा देती हूँ, समथिंग ऑफ दिस साइज। अब धीमी धीमी आंच पे इन कबाब को हम सिकने देंगे और तब तक अपने पराठे भी सेक लेंगे। पराठे बनाने के लिए ना आपका ये जो तवा है, उल्टा तवा, इसको अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और टू चेक कि ये अच्छे से गर्म है कि नहीं, इसमें बस 1, 2, 3 ड्रॉप्स आप ऑयल की डालिए, ये इमीडिएटली सिजल हो जाना चाहिए, धुआं आ जाना चाहिए। तो रेडी है भाई हमारा तो तवा। अब इसे हल्का सा ऑयल से ब्रश करते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर कपड़े की एक ऐसी गद्दी, बस बहुत सारे कपड़े को मैंने एक मोटे से कपड़े में बांध लिया है। अब क्या करेंगे, पहले तो इस पराठे को डालेंगे हम अपने तवे पे सेकने के लिए। इसको थोड़ा प्रेस करके आप अच्छे से सेक लीजिए। अब इसे पलटिए, इस पे लगाइए अच्छे से घी और अच्छे से आप अपनी गद्दी से प्रेस करके सेक लीजिए जब तक कि ये क्रिस्प नहीं हो जाता। पराठे को तवे पे गोल गोल घुमाते रहिए ताकि ये हर तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ब्रश दी अदर साइड ऑल्सो विद घी और इसको भी पलट के आप दूसरी तरफ से क्रिस्प कर लीजिए। तो ये लीजिए, लखनऊ स्टाइल उल्टे तवे का पराठा हो गया रेडी। एक पराठा और मैंने बेल करके रखा हुआ है और ये जो कबाब यहाँ पर सिक रहे हैं इन्हें पलट देते हैं। लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारे लखनऊ के स्पेशल कबाब पराठे। अब इन्हें स्ट्रीट स्टाइल कैसे सर्व करते हैं, वो कबाब पराठे का रोल बना करके, चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ। अब आप भी इन कबाब पराठों को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को हमारे लखनऊ का ये वेज स्ट्रीट फूड कैसा लगा।